व्यक्ति का निज आत्म स्वरूप क्या है, आइए जानते हैं इस सत्संग में। और ये सत्संग ध्यानपूर्वक सुनना और जितना हो सके उतना ये व्यक्तियों को पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को पहुँचे, क्योंकि इसमें व्यक्ति का निज आत्म स्वरूप का दर्शन होने वाला है। तो आइए सुनते हैं कबीर बीजक से। जहाँ जहाँ गओ अपन पोखो, ते ही फंदे बहु फंदा। योगी कहे योग है नी का, द्वितीय और न भाई। चुंडत मुंडत मौनी जटाधारी, तिन कहो कहाँ सिद्ध पाई। ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता, ई जो कहें बड़ा हम ही। जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तभी। बाएं दाहिने तजो विकारा, निज के हरि पद गहिया। कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे से क्या कहिया। यह आत्मदेव ही हरि एवं परमात्मा है। इस रहस्य को जाने बिना लोग भ्रांति तथा बुरी तरह उलझे हैं। यह जीव हरि को खोजने जहाँ जहाँ जाता है, स्वरूप बोध एवं आत्मगौरव को खोकर इन्हीं में उलझ जाता है और बहुत से बंधनों में बंध जाता है। योगी कहते हैं कि जीवन में पूर्णता पाने के लिए योग ही अच्छा है। हे भाई, इसके लिए दूसरा रास्ता ही नहीं है। बाल उखाड़ने वाले जैनी, सिर मुड़वाने वाले, प्रयाग तीर्थ यात्रा या सन्यासी, मौनी तथा जटा जूटधारी, कहो इन लोगों ने कहाँ सिद्धि पाई है। शास्त्र ज्ञानी पंडित, अनेक कलाओं से संपन्न, गुणी सूरवीर कवि और दाता, ये भी सभी कहते हैं कि हम ही बड़े हैं, परंतु इनका सारा ज्ञान तभी निरर्थक हो जाता है जब ये जिस विषय शाक्तवश जन्म धारण किए हैं उसी में पुनः डूब जाते हैं। कल्याण का तो सीधा रास्ता है, वह यह कि सब तरफ से बुराइयों को छोड़ दो और निज स्वरूप चेतन एवं आत्मदेव ही हरि रूप एवं परमात्मा है, यह जानकर उसे ही ग्रहण करो, अर्थात निज स्वरूप में रमो। यदि कोई पूछे कि उसका अनुभव कैसा है, तो सतगुरु कहते हैं कि गूंगे ने गुड़ खाया, तो उससे उसका स्वाद पूछने पर वह क्या बताएगा। वह बताने की वस्तु नहीं है, किंतु अनुभव की वस्तु है। हरि बिन भर्म बिगूचे गंदा, संसार में हरि राम ईश्वर परमात्मा ब्रह्मा आदि शब्दों की भीड़ लगी है। इस भीड़ में मनुष्य भ्रमित हो गया है, उलझ गया है। यह उलझन गंदी बात है। शब्द के शोर में उलझना चाहिए, किंतु शोध एवं परख करना चाहिए कि ये सारे शब्द जिनके लिए प्रयुक्त होते हैं वह क्या वस्तु होती है। ये सारे शब्द जिनके लिए प्रयुक्त होते हैं वह परम प्रमोद वस्तु है। क्या अपनी आत्मा से अलग कोई परमात्मा वस्तु हो सकती है जो केवल
परोक्ष हो, कल्पना लोक की वस्तु हो या मिलाकर छूट जाने वाली वस्तु हो, वह परम प्रमोद कैसे हो सकती है जो कभी न छूटे। वही परम प्रेमानंद हो सकता है और वह है हमारी अपनी चेतना एवं आत्मा। यही हरि है, यही सर्वोच्च है, परंतु हम शब्दों की भीड़ में उसे बाहर खोजने की उलझन में पड़ गए हैं और ये गुरु लोग शब्दों में उलझा रहे हैं, क्योंकि प्राय गुरुओं ने वैसा ही बता रखा है कि जहाँ जहाँ गओ अपन पोखो ते ही फंदे बहु फंदा। सतगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तू परमात्मा की खोज में जिन जिन मत मतांतरों मान्यताओं एवं जगहों में जाता है, वहीं वहीं अपन पो को खोकर उलझन में जाता है। जहाँ जहाँ गयो अपन पो खोयो, बड़ा मार्मिक और महत्वपूर्ण वचन है। अपन पो खोयो ध्यान देने योग्य है। अपन पो है अपना स्वरूप भाव, अपना आपा एवं आत्मगौरव। हम आत्मा से अलग ईश्वर तथा देवी देवताओं की कल्पना कर उनके सामने घुटने टेकने तथा रोने गड़गड़ाने में अपना कृतार्थ होना मान लिए हैं। इन्हीं के फंदों में हम बहुत प्रकार से बंध गए हैं और गुरु लोग बांधे हैं। आत्मगौरव को खोकर किसको सुख मिला है? सर्व परवश दुख है, सर्व आत्मवश सुख है। यह वचन परम आदरणीय है। अपन पो को खोकर कौन परमात्मा मिलेगा? मनुष्य विषय भोगों और कल्पनाओं में अपन पो खोता रहता है। यही लोग योग ही को सफलता की कुंजी मानते हैं। यहाँ योग से अभिप्राय ठह योग है। सामान्य योग जिसमें चित्त का निरोध होता है, यह तो आध्यात्मिक साधक के लिए आवश्यक है ही, किंतु व्यवहारिक क्षेत्रों में भी आवश्यक है। बिना एकाग्र हुए किसी दिशा में सफलता नहीं मिल सकती। परंतु ठह योग तो एक प्रपंच है। ठह योगी कहते हैं कि ठह योग को छोड़कर कल्याण का अन्य रास्ता ही नहीं है। बाल उखाड़ने वाले जैनी घोर तपस्या, यहाँ तक उपवास करके शरीर छोड़ने में मोक्ष मानते हैं। कर्मकांडियों ने प्रयाग में सिर मुड़ाने मात्र से मोक्ष मान लिया है। कुछ साधक मौनी बने रहने में मोक्ष मानते हैं। कुछ लोग बहुत लंबी लंबी जटा बढ़ाकर और भभूत लगाकर तप करते हैं। वे उसी से मोक्ष या परमात्मा के मिलने की आशा करते हैं। कुछ लोग शास्त्रों को खूब पढ़कर बौद्धिक एवं वाचक ज्ञान में ही फूले घूमते हैं। कुछ लोग संगीत, हस्तकला तथा अनेक कलाओं में गुणी बनकर उन्हीं का अहंकार गांठ बैठे रहते हैं। कुछ लोग अपने देह बल एवं शूरवीरता दिखाने में अपनी बड़ाई समझते हैं। कुछ लोग कविता लिखने तथा मंच पर उन्हें सुनाने में अपने आप को बहुत बड़ा गौरवशाली मानते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े दान कर उसी के मद में इतराते रहते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारे गुण प्रशंसनीय हैं,
किंतु उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे गुण तभी गोबर हो जाते हैं जब इनसे संपन्न लोग मन इंद्रिय तथा विषयों के अधीन बने बिलबिलाते रहते हैं। जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तब ही। विषयों की मलिनता में ही सबके शरीर की रचना होती है। भवबंधनों से ही वही बच सकता है जो अपने आप को विषयों से बचा ले। भवबंधन का व्यवहारिक स्वरूप है मन इंद्रियों के अधीन बना हुआ संसार में नाचना। जो विषयों की इच्छाओं में दीन बना रहता है उसका सारा ज्ञान विज्ञान किस काम का। जिसके ज्ञान विज्ञान उसे परम संतुष्टि न दे सकें, मन इंद्रियों की गुलामी तथा नाना वासनाओं से न बच सकें, उसकी क्या प्रशंसा है। बाएं दाहिने तजो विकारा, निज के हरि पद गहिया। यहाँ बाएं दाहिने से मतलब है सभी तरफ से विकारों का त्याग करो। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए ना तो ठह योग करने की आवश्यकता है, ना बाल उखाड़ने एवं घोर तप करने की आवश्यकता है, ना सिर मुड़वाने, ना मौनी बनने तथा ना जटाधारी बनने की जरूरत है। इसके लिए बहुत से शास्त्रों के अध्ययन कर पंडित बनने की भी जरूरत नहीं है। कला कौशल सीखने, देह को मोटवाने, देह से शूरवीर बनने और कविता लिखने तथा बड़े बड़े दान करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल एक काम करना है, सभी मनोविकारों का त्याग। आप जानते हैं कि लोग अनेक भाषा एवं शास्त्र पढ़ डालते हैं, अनेक कला कौशल सीख लेते हैं, बहुत सी कविताएं एवं किताबें रच डालते हैं, बड़े बड़े दंगलों में पहलवानों को पछाड़ देते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या कर डालते हैं, जैसे पंच अग्नि ताप, जल शयन, ऊर्ध्वबाहु रहना, खड़ेश्वरी बने रहना, बाल उखाड़ना, जमीन के भीतर 3-3 दिन की समाधि लेना आदि लोग ज्ञान विज्ञान के बल पर वायुयान द्वारा आकाश में उड़ते हैं, जल पर तैरते हैं और अनेक प्रभावशाली कर्तव्य दिखाते हैं, परंतु मन इंद्री के विषयों एवं विकारों को नहीं त्याग पाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम जीवन में सर्वोच्च स्थिति चाहते हो तो और कुछ कर पाओ या नहीं, तुम्हें जीवन के सारे विकारों को विषय शक्ति की मलिनताओं एवं दुर्गुणों को सर्वथा छोड़ना पड़ेगा। विकारों का त्याग ही भजन है। निज के हरिपद गहिया, विकारों के त्याग के बाद क्या रह जाता है। सारी जड़ शक्ति विकार है और उसके सर्वथा दूर हो जाने पर केवल निर्विकार चेतन स्वरूप मात्र रह जाता है। सतगुरु कहते हैं कि यही हरि पद है, यही परमात्मा पद है। निज के हरि पद गहिया, निज स्वरूप ही हरि स्वरूप है। तुम ऐसा भाव ग्रहण करो कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। जब तुम सारे जड़ध्यास रूपी विकारों को छोड़कर अपनी आत्मा रूपी परमात्मा में स्थित हो जाओगे, तब कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। सारे जड़ दृश्यों का मोह छोड़ देने पर निज चेतन स्वरूप मात्र ही रह जाता है। यही तो संख्या की भाषा में विशुद्ध कैवल्य है। इसी को वेदांत की भाषा में अद्वैत भी कह सकते हैं।
बशर्ते जड़ चेतन की अभिन्नता एवं चराचर व्यापक के स्वप्न न देखें जाएं, क्योंकि जहाँ मन का सपना शुरू हुआ पुनः दृश्य जगत में एवं विकारों में आ गए। जब बोध में निज चेतन स्वरूप के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, तब यही सर्वोच्च स्थिति है। उक्त स्थिति का अनुभव कोई पूछे तो बोधवान उसे क्या बताएगा कि गूंगा गुड़ खाया हो, तो उसे पूछने पर वह कैसे उसका स्वाद बताएगा। गूंगा तो गूंगा ही है, जबान वाला भी इतना ही कहेगा कि गुड़ मीठा है, उसका स्वाद अच्छा है। इसके अलावा पूछने वाले को गुड़ के स्वाद का अनुभव तो नहीं करा सकता। पूछने वाले को गुड़ के स्वाद का अनुभव तब होगा जब वह पहले से गुड़ खाए हो या वर्तमान में खाए। इसी प्रकार स्वरूप स्थिति के सुख का अनुभव रस जबान से नहीं बताया जा सकता। जब भौतिक रस का वर्णन असंभव है, तब स्वरूप स्थिति रस का वर्णन कैसे हो सकता है। उसे तो वही जानेगा जो उसका अनुभव करेगा। वह सुषम वेद में है।